दोस्तों, झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे प्रकृति ने अपने खजानों से भरपूर नवाजा है। यहाँ आपको पहाड़ों की ऊंचाई, झरनों की मिठास, जंगलों की गहराई और धार्मिक स्थलों की शांति सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी खूबसूरती, खासियत और वहाँ तक पहुँचने का तरीका बताएंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चंद्रदेव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सके। सबसे पहले जानते हैं जमशेदपुर के कुछ खास टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। झीलों और हरियाली का शहर जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको जुबली पार्क देखने के लिए मिल जाएगा, जो टाटा स्टील द्वारा बनाया गया है। यह पार्क जमशेदपुर के बीचों बीच स्थित है। 200 एकड़ में फैला यह पार्क हरियाली और खूबसूरत फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ लाइट एंड साउंड शो और फ्लावर गार्डन देखने लायक है। उसके बाद आप यहाँ पर डिमना झील भी विजिट कर सकते हैं। जमशेदपुर से 13 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह झील पिकनिक और वाटर स्पोर्ट्स के लिए आदर्श है। उसके बाद आप यहाँ पर टाटा ज़ूलॉजिकल पार्क भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप वन्य जीवन के शौकीन हैं तो यह पार्क आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ दुर्लभ पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप यहाँ पर चांडिल डैम भी विजिट कर सकते हैं। यह जमशेदपुर से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। यहाँ का शांत वातावरण, पहाड़ों का दृश्य और डैम के पास नाव की सवारी आपका दिल जीत लेगा। उसके बाद आप यहाँ पर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी विजिट कर सकते हैं। शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित यह अभ्यारण्य हाथियों और अन्य वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ट्रेकिंग का भी मजा लिया जा सकता है। जमशेदपुर रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर से मार्च तक का समय घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है। अगला टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं रांची के कुछ वाटरफॉल्स। रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। यहाँ के झरने प्रकृति प्रेमियों और पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर दसम वाटरफॉल विजिट किया जा सकता है। रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित यह झरना 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आसपास का घना जंगल इसे और भी आकर्षक बनाता है। उसके बाद आप यहाँ पर जोरहा वाटरफॉल विजिट कर सकते हैं। इसे गौतम धारा भी कहते हैं। रांची से 45 किलोमीटर दूर स्थित इस झरने के पास गौतम बुद्ध से जुड़ी पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध है। उसके बाद आप यहाँ पर खुटू वाटरफॉल भी विजिट कर सकते हैं। 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना झारखंड के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इन झरनों की खासियतों की बात करें तो यहाँ का पानी बहुत साफ होता है। आसपास का वातावरण बेहद शांत होता है। ये झरने फोटोग्राफी और पिकनिक के लिए आदर्श स्थान है। यहाँ पर आप मानसून और सर्दियों के दिनों में घूम सकते हैं। उस समय इसकी खूबसूरती चरम पर होती है। अब चलते हैं गिरिडीह शहर की ओर। गिरिडीह में स्थित पारसनाथ हिल, जो झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, यह जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। 1350 मीटर ऊंचे इस पर्वत पर 20 जैन मंदिर स्थित हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक शांति हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ पर आप अक्टूबर से मार्च तक के समय के बीच विजिट कर सकते हैं। अब चलते हैं रांची के ओरमांझी की तरफ। ओरमांझी में आपको बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर कई सारे आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे जो दुर्लभ प्रजातियां के होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क और एक्वेरियम देख सकते हैं। यहाँ का बटरफ्लाई पार्क बेहद खूबसूरत होता है। यहाँ पर रंग बिरंगी तितलियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। साथ ही एक्वेरियम में बहुत सारे मछलियों को देखा जा सकता है। यह झारखंड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। साथ ही आप ओरमांझी में कीतलसू डैम विजिट कर सकते हैं। अगला खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है मोती झरना, जो साहिबगंज में सिचुएटेड है। यह साहिबगंज से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप जाएंगे तो ऊपर से गिरता हुआ झरना आपको बेहद ही खूबसूरत देखने के लिए मिलेगा। यह झरना घने जंगलों के बीच स्थित है। इसका साफ और ठंडा पानी इस जगह को और भी आकर्षक बनाता है। यहाँ पर मानसून का समय बहुत अच्छा होता है। झारखंड के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस में अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है मासांजोर डैम। मासांजोर डैम दुमका से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मयूराक्षी नदी पर बना यह डैम पर्ल लेक के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ का सुंदर परिदृश्य और शांत वातावरण पिकनिक के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच का समय बहुत अच्छा होता है।
अगला टूरिस्ट प्लेस है मैथन डैम। मैथन डैम धनबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे बड़े डैम में से एक है। दामोदर नदी पर बना यह डैम झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ का सूर्यास्त का दृश्य मनमोहक होता है। यहाँ पर मानसून और सर्दियों के समय घूमना बहुत अच्छा होता है। अब चलते हैं पतरातू घाटी और डैम की तरफ। पतरातू घाटी, जिसे रामगढ़ घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो झारखंड की राजधानी रांची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ में सिचुएटेड है। यह घाटी अपनी घुमावदार सड़कों और हरे भरे पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ का पतरातू डैम नाव की सवारी और सनसेट के लिए लोकप्रिय है। यहाँ पर साल भर लोग हजारों की संख्या में आते हैं। अगला है बाबा वैद्यनाथ धाम, जो देवघर में सिचुएटेड है। देवघर में सिचुएटेड यह बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन के महीनों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर का शांत वातावरण और अद्भुत वास्तुकला इसे खास बनाते हैं। झारखंड के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन में अगला टूरिस्ट प्लेस है नेतरहाट। नेतरहाट, जिसे छोटा नागपुर की क्वीन कहा जाता है। नेतरहाट अपने बेहद ही खूबसूरत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और अपने वेदर के लिए जाना जाता है। नेतरहाट में कई आपको टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन बेहद ही खूबसूरत होते हैं। आप यहाँ पर कोयल व्यू पॉइंट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट, लोध वाटरफॉल, जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और देश का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यहाँ पर आप पाइन फॉरेस्ट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा अपर और लोअर घाघरे भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप नेतरहाट का फेमस स्कूल नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप नेतरहाट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको नेतरहाट जाने के लिए कम से कम 2 दिनों का समय निकालना चाहिए, ताकि आप नेतरहाट पूरी तरह से घूम सके। यहाँ पर आप ठंडे के मौसम में जाएंगे तो बेहद ही खूबसूरत लगेगा। प्राकृतिक सुंदरता इसे झारखंड के सबसे खास स्थलों में से एक बनाती है। दोस्तों, झारखंड के इन खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।